राधे कृष्ण सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे प्रिय साथियों, पूज्य संत श्री ब्रह्मानंद महाराज जी कहते हैं, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी परिस्थिति या कोई भी स्थिति उसे हम अपने आप नहीं बनाते, क्योंकि जब हमें खुद परमात्मा ने रचा है, खुद परमात्मा ने भेजा है, उसी की सारी लीलाएं होती हैं। हमें किसी भी संकट में तनिक भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रभु ने हमें भेजा है और उसी प्रभु ने हमारे लिए संकट भेजा है, तो फिर मैं क्यों घबराऊं? इस संकट को भेजने के पीछे मेरे प्रभु का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा, और वो उद्देश्य मेरे लिए मंगलकारी होगा। क्योंकि जीवन में जब संकट आते हैं तो वहां परमात्मा की कोई ना कोई इच्छा होती है, और बिना उनकी इच्छा के कोई भी पल नहीं बनता, कोई संकट नहीं बनता, कोई खुशी नहीं बनती, कोई गम नहीं बनते। और जो परमात्मा ने हमारे लिए भेजा है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, वो हमारे लिए मंगल करने के लिए ही भेजा है। मेरे प्रिय साथियों, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम परमात्मा का भजन करें, हम सदा दुखी रहते हैं, और जो गलत रास्ते पर चलते हैं वो सदा आनंद में रहते हैं, वो हमेशा सुख समृद्धि का एहसास करते रहते हैं। अब उसमें कई लोगों के प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं कि जो भगवान में और भक्ति में विश्वास रखते हैं, जो घर में पूजा अर्चना करते हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, वो जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं। और जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, उनके पास न पैसे की कमी है, न शोहरत की कमी है, न सम्मान की कमी है। ऐसा क्यों है? उसमें साफ संदेश है। पहली बात तो ये होती है कि जब परमात्मा तुम्हें दुख दे रहा है कि तुम भगवान का भजन करने के बाद भी तुम्हारे ऊपर कष्ट आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो पाप के जो क्षण थे कि आपने कभी पूर्व जन्म में जो पापाचार किए होंगे, उनको निपटाने के लिए प्रभु तुम्हें कष्ट दे रहा है। आप उन्हें झेल लो और आगे आपका जीवन बड़ा मंगलमय होने वाला है। वही जो पापाचार करते हैं, जो दूसरों को कष्ट देते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, और ऐसे लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, उसका सीधा अर्थ है कि जो उन्होंने पूर्व में किया था कुछ अच्छा, जो वो बो के आए हैं, उससे वो यहाँ पर काट रहे हैं, और उनका थोड़ा सा रह गया है। इसलिए परमात्मा ज्यादा सुख दे रहा है, जल्दी कर, खत्म करे इसे। और जैसे ही वो सब खत्म हो जाएगा, वो विनाश की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे ही उसके पुण्य कार्य खत्म होंगे, वो घोर संकट में जाएगा और उसका जीवन कांटों की सैया बन जाएगा। इसलिए घबराना नहीं। तुम्हारे पूर्व के कुछ पाप हैं जो परमात्मा तुम्हें यहाँ पर भोगने के लिए दे रहा है, और उसके कुछ शेष रह गए हैं
पुण्य कार्य पूर्व जन्मों के, इसलिए और जल्दी कर रहा है प्रभु, जल्दी से जल्दी हो। जैसे आप लोग ये समझो किसी को फांसी होने वाली है, आप ये समझिए कि किसी को फांसी होने वाली है और 4 लोग हाथ और पैर पकड़ के उठा के ले जा रहे हैं उसको 8वीं मंजिल पर। आप कह रहे हैं इसके बड़े, मेरे तो बड़े आनंद है, लिफ्ट से चलना पड़ रहा है, न पैदल चलना पड़ रहा है, 4 लोग उठा के ले जा रहे हैं छत पर 8वीं मंजिल पर। अरे भाई ये तो समझो कि जो उठा के ले जा रहे हैं वो 8वीं मंजिल से नीचे पटकेंगे तो शरीर का क्या होगा। तो घबराना नहीं है, कोई भी संकट हो उसमें प्रभु की मर्जी होती है और प्रभु की मर्जी से ही संसार चलता है। प्रभु ने ही अपनी मर्जी से हमें यहाँ भेजा है और जो परमात्मा हमारे लिए भेज रहा है उसमें कोई ना कोई हमारा मंगल जरूर छुपा होगा।